आपको क्या लगता है, एक पुल बस लोहा और सीमेंट है, एक किनारे से दूसरे किनारे जाने का जुगाड़? ना, बिल्कुल नहीं। भारत में कुछ पुल सिर्फ रास्ते नहीं है, वो जिंदा पहेलियां हैं। कुछ ऐसे हैं जो 100 साल से समंदर के तूफानी थपेड़े खा रहे हैं, फिर भी सीना ताने खड़े हैं। कुछ इतने विशाल हैं कि बिना एक भी नट बोल्ट के रोज लाखों लोगों का बोझ उठाते हैं। और एक तो ऐसा है जो आसमान में बादलों से भी ऊपर बन गया है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, इनके सीने में दफन है गहरे राज, अनसुनी कहानियाँ और वो सच जो आपकी धड़कनें तेज कर देंगी। आज हम खोलने जा रहे हैं भारत के 10 सबसे रहस्यमयी पुलों की फाइल। तमिलनाडु के तट पर जहां समंदर आसमान से मिलता है, वहां समंदर को चीरता हुआ खड़ा है पंबन ब्रिज। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये एक जीता जागता अजूबा है। सोचो, 100 साल से ज्यादा पुरानी इंजीनियरिंग। 1914 में जब ये बना था, तब की दुनिया आज जैसी नहीं थी। ये पुल भारत की मुख्य भूमि को उस पावन धरती रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है, जहां हर कोने में इतिहास और आस्था बसती है। पर इसका असली रहस्य इसकी बनावट में है। ये एक कैंटिलीवर ब्रिज है, लेकिन इसका दिल, इसका बीच का हिस्सा, वो किसी जादू की तरह है। जब भी कोई बड़ा जहाज आता है, तो ये पुल किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह बीच से 2 हिस्सों में बंटकर ऊपर उठ जाता है, जहाज को रास्ता देता है और फिर वापस जुड़ जाता है। इस तकनीक को शेरजर स्पैन कहते हैं। 1964 का वो भयानक तूफान याद है, जिसने पूरे धनुषकोडी शहर को समंदर में समा दिया था। वो तूफान भी इस पुल का बाल बाका नहीं कर पाया। ये मजबूती है या कोई दैवीय आशीर्वाद? आज भी जब ट्रेन इस पुल से गुजरती है और नीचे सिर्फ नीला समंदर होता है, तो एक पल के लिए कलेजा मुंह को आ जाता है। कलकत्ता की धड़कन, हुगली नदी का गुरूर, हावड़ा ब्रिज, ये सिर्फ एक पुल नहीं, ये कलकत्ता की पहचान है, उसकी आत्मा है। इसका असली नाम रविंद्र सेतु है, पर दिल से ये आज भी हावड़ा ब्रिज ही है। इसका सबसे बड़ा रहस्य, इसमें एक भी नट बोल्ट नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, इतना विशाल ढांचा जो रोज लाखों लोगों और गाड़ियों का बोझ उठाता है, वो बिना नट बोल्ट के सिर्फ रिवेट्स के दम पर खड़ा है। ये एक कैंटिलीवर ब्रिज है, जिसका मतलब है कि इसके नीचे नदी में कोई खंभा नहीं है जो जहाजों के रास्ते में आए। ये पूरा पुल 2 किनारों पर बने खंभों पर हवा में लटका हुआ है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था, जब दुनिया में स्टील की कमी थी। ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि उस जमाने में ऐसी इंजीनियरिंग कैसे की गई। कहते हैं ये पुल दिन में गर्मी से कुछ इंच फैलता है और रात को सिकुड़ता है। ये सिर्फ लोहा नहीं है, ये एक जीता जागता दानव है जो कलकत्ता की रफ्तार को थामे हुए है। ऋषिकेश की हवा में सिर्फ आध्यात्म नहीं है, वहाँ गंगा के ऊपर एक इतिहास भी झूलता है। लक्ष्मण झूला, ये सिर्फ एक पुल नहीं, ये आस्था का वो धागा है जो 2 किनारों को जोड़ता है। कहते हैं त्रेता युग में भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी ने इसी जगह पर जूट की रस्सियों से गंगा नदी को पार किया था। आज का ये लोहे का झूलता पुल उसी की याद में खड़ा है। इसका रहस्य इसके नाम में ही है। झूला, जब आप इस पर कदम रखते थे और तेज हवा चलती थी, तो ये पुल सचमुच झूलने लगता था। नीचे बहती गंगा का वो बेखौफ तेज बहाव और ऊपर हिलता हुआ ये पुल, ये दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी था। ये पुल इंसान और प्रकृति के बीच के नाजुक संतुलन का प्रतीक है। ये आपको याद दिलाता है कि जिंदगी का सफर भी कभी कभी ऐसे ही झूलते हुए पुल पर तय करना पड़ता है, जहां भरोसा ही आपका एकमात्र सहारा होता है। आज भले ही ये आम जनता के लिए बंद कर दिया गया हो, पर इसकी गूंज, इसकी कहानी आज भी ऋषिकेश की फिजाओं में जिंदा है। मध्य प्रदेश के दिल में शिवपुरी में सिंध नदी के ऊपर एक ऐसा पुल है जो आपको वक्त में कई साल पीछे ले जाता है। ये है शिवपुरी का सस्पेंशन ब्रिज। अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ ये पुल आज भी इंजीनियरिंग का एक नमूना है। इसका रहस्य इसके अकेलेपन में है। घने जंगलों के बीच, जहां आज भी शायद जंगली जानवरों की आवाजें इंसानी शोर पर भारी पड़ती है, वहाँ ये लोहे का ढांचा खामोशी से खड़ा है। ये पुल बहुत लंबा और संकरा है। जब आप इस पर चलते हैं तो इसके लकड़ी के तख्ते चरमराते हैं। हवा चलती है
तो लोहे के तार अपनी धुन सुनाते हैं। ये पुल किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा लगता है, खासकर शाम ढलने के बाद। ये पुल सिर्फ दो किनारों को नहीं जोड़ता, ये आज को उस अतीत से जोड़ता है जब यहाँ शायद सिर्फ अंग्रेज अफसर और शिकारी ही आया करते थे। इस पर चलना मतलब अपने डर का सामना करना है और नीचे बहती नदी की गहराई को अपनी आंखों से नापना है। ये पुल गवाह है वक्त के बदलते पहर का। हिमाचल की खूबसूरत वादियाँ, यहाँ हर मोड़ पर एक कहानी है, हर नदी पर एक राज। और चंबा जिले में रावी नदी के उफान पर बना है कौरी ब्रिज। ये कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये उन लोगों की जिंदगी का हिस्सा है जो पहाड़ों में बसते हैं। इसका रहस्य इसकी मजबूती में नहीं, इसके जिगरे में है। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है जो तेज बहती रावी के गुस्से को सालों से झेल रहा है। पहाड़ों में पुल बनाना कोई आसान काम नहीं होता, और जब ये बना था तब की तकनीक और आज की तकनीक में जमीन आसमान का फर्क था। ये पुल उन अनगिनत गांवों की जीवन रेखा है जो शायद बाकी दुनिया से कट जाते अगर ये पुल न होता। जब आप इस पुल पर खड़े होते हैं तो नीचे पानी का शोर और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। आपको एहसास होता है कि आप प्रकृति की गोद में कितने छोटे हैं। ये पुल सिर्फ लोहे और केबल का नहीं बना है, ये उन पहाड़ी लोगों के भरोसे और हिम्मत से बना है जो हर रोज मौत को छूकर अपनी जिंदगी जीते हैं। सह्याद्री के सीने को चीरकर जो रास्ता मुंबई से पुणे को जोड़ता है वो है भोर घाट। ये दुनिया के सबसे मुश्किल रेलवे रूट्स में से एक है, और यहाँ के पुल वो मामूली नहीं है। ये पुल नहीं, ये सुरंगों और वायडक्ट्स का एक जाल है। इसका रहस्य इसके इतिहास में है जो खून और पसीने से लिखा गया है। जब 19वीं सदी में अंग्रेज इसे बना रहे थे तो हजारों मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। ये घाट, ये पहाड़ जितने खूबसूरत है उतने ही खतरनाक भी। मानसून में जब यहाँ कोहरा छा जाता है और ट्रेन इन अंधेरी सुरंगों और ऊंचे पुलों से गुजरती है तो एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। कहते हैं आज भी रात के सन्नाटे में उन मजदूरों की रूहें यहाँ भटकती है। इन पुलों पर ट्रेन चलाना किसी भी लोको पायलट के लिए एक चुनौती है। ये पुल तरक्की की वो निशानी है जिनकी नींव में अनगिनत बेनाम मजदूरों का बलिदान है। असम, जहाँ ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं, वो एक देवता है, एक महाबाहु। इस नदी का गुस्सा और इसका फैलाव दुनिया जानती है। और इसी ब्रह्मपुत्र के सीने पर खड़ा है जोगी घोप ब्रिज, जिसे नरनारायण सेतु के नाम से भी जाना जाता है। इस पुल का रहस्य ये है कि इसने उस नदी को साधा है जिसे साधना लगभग नामुमकिन माना जाता था। ये असम का पहला ऐसा पुल था जिसने रोड और रेल दोनों को एक साथ ब्रह्मपुत्र के पार पहुंचाया। जिस नदी का कोई भरोसा नहीं, जो हर साल अपना रास्ता बदल लेती है, जो बाढ़ में सब कुछ बहा ले जाती है, उस पर पुल बनाना इंसान की जिद और इंजीनियरिंग की जीत का सबसे बड़ा सबूत है। जब आप इस 2 मंजिला पुल पर होते हैं और नीचे उस अथाह पानी के फैलाव को देखते हैं, तब आपको एहसास होता है कि ये सिर्फ एक पुल नहीं, ये पूर्वोत्तर भारत की धड़कन है जो उसे बाकी देश से जोड़ती है। अब बात करते हैं उस पुल की जो सिर्फ पुल नहीं, आसमान को छूने का एक सपना है। चेना ब्रिज, जम्मू कश्मीर, ये सिर्फ भारत का नहीं, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। जी हाँ, इसकी ऊंचाई पेरिस के एफिल टावर से भी ज्यादा है। इसका रहस्य एक ही सवाल में है, कैसे? इसे ऐसी जगह बनाया गया है जो दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक है। ऊंचे पहाड़, गहरी खाई, तेज हवाएं, भूकंप का खतरा और आतंकवाद का साया, इन सब चुनौतियों के बीच ऐसा अजूबा खड़ा करना, ये किसी भी इंजीनियर के लिए एक सपने जैसा था। ये पुल इतने मजबूत स्टील से बना है कि ये बड़े से बड़े भूकंप और तेज धमाकों को भी झेल सकता है। ये सिर्फ कश्मीर को बाकी भारत से नहीं जोड़ रहा, ये दुनिया को दिखा रहा है कि नया भारत क्या कर सकता है जब इस पर पहली ट्रेन गुजरेगी। सोचो वो पल कैसा होगा। वो सिर्फ एक सफर नहीं होगा, वो इतिहास होगा। केरल, गॉड्स ओन कंट्री, यहाँ की हरियाली और शांत पानी में भी कई राज दफन है। कोल्लम जिले का पुनालूर सस्पेंशन ब्रिज, जिसे शायद कोल्लम ब्रिज कहा गया है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। ये दक्षिण भारत के सबसे पुराने झूलते पुलों में से एक है, जिसे 1870 के दशक में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने कल्लाडा नदी पर बनवाया था।
इसका रहस्य जुड़ा है इसके बनने की कहानी से। कहते हैं जब ये पुल बना तो स्थानीय लोग इस पर चलने से डरते थे। उन्हें लगता था कि ये किसी भी पल गिर जाएगा। लोगों का डर दूर करने के लिए उस अंग्रेज इंजीनियर अल्बर्ट हेनरी ने जो किया वो आज भी एक मिसाल है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को पुल के ठीक नीचे एक नाव में बिठाया और फिर पुल के ऊपर से एक साथ 6 हाथियों को चलवा दिया। पुल भी खड़ा रहा और लोगों का भरोसा भी जुड़ गया। ये पुल सिर्फ लोहे और लकड़ी का नहीं, ये हिम्मत और अपने काम पर विश्वास का पुल है। अरुणाचल प्रदेश भारत का वो कोना जहां सूरज सबसे पहले दस्तक देता है। यहाँ बहती है सियांग नदी जो असल में तिब्बत से आती है और आगे चलकर असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। इस नदी का बहाव ये गुस्सा और पानी का एक सैलाब है और इसी नदी पर बने हैं सियांग ब्रिज। ये कोई एक पुल नहीं बल्कि कई पुलों की श्रृंखला है, जैसे यिंगकियोंग बोमी ब्रिज। इन पुलों का रहस्य इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है। ये उस सीमा के बहुत करीब है जहां देश की हिफाजत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे दुर्गम पहाड़ों में जहां मौसम का कोई भरोसा नहीं और नीचे सियांग जैसी उफनती नदी हो, वहां पुल बनाना सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये देशभक्ति है। ये पुल हमारी सेना को, हमारे लोगों को उन कोनों से जोड़ते हैं जहां पहुंचना भी कभी एक सपना हुआ करता था। ये पुल, ये भारत की वो आंखें हैं जो सीमा पर हर पल तैनात है और ये गवाह है उस हिम्मत के जो हर चुनौती को पार करना जानती है। अपडेट्स और नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।